जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि बिहार स्टेट के पेपर 2 में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के 3 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, डिटेल जो है दोस्तों आप उसे पीडीएफ में देख लेंगे। पीडीएफ का लिंक कहाँ पर दिया गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए और वहाँ से इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके इसका डिटेल देख सकते हैं। और बुक ये आपको कहाँ मिलेगा तो वहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है दोस्तों। विभिन्न जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, बिहार स्टेट का हो चाहे ट्री 4.0 का हो, तो वहाँ पर भी मैंने वहाँ लिंक दे रखा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों 13 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 में जो सवाल जूलॉजी से पूछा गया है पेपर 2 में, उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानिए। तो आपको बताना है कि एसिलोमेटा की विशेषता क्या है। तो याद रखना है कि आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर, यह एसिलोमेटा की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर पूरा फुल डिटेल दिया गया है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर फुल डिटेल आपको डिस्कस नहीं करूँगा, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसका फुल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल इसका आंसर बता दूंगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा सैलामेंडर वर्ग का है। आपसे पूछा जा रहा है कि सैलामेंडर जो है किस वर्ग का है। तो ये एम्फीबियन है, यानी यह एक उभयचर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स किसके लिए उत्सर्जन संरचना है। तो ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल किस में होता है। तो याद रखना है प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स होता है और यह उसमें उत्सर्जन तंत्र की यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण जो है दोस्तों रोल अदा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फाइलम पोडिफोरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखना है कंटक के आधार पर, कंटक का अर्थ होता है अस्पाइक्यूलस, यहाँ पर दिया गया कंटक का अर्थ क्या होता है अस्पाइक्यूलस के आधार पर फाइलम जो पोडिफेरा है उसको वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पंज में नहर प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम किसके कारण विकसित होती है। तो याद रखना स्पंज में जो कैनाल सिस्टम है वह भीतरी दीवारों को मोड़ना इसके कारण विकसित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सही जोड़ी का चयन कीजिए, कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन सही जोड़ी की पहचान कीजिए ऑर्थोपोडा रजत पतली, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है ये दो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही दिया गया है। और ये गलत जो है सी और डी है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है तारामीन यानी स्टारफिश, और कैटल फिश आता है मोलस्का के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़े की पहचान करने को आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए और बी होगा। आप लोग देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस समूह में पॉलिप नहीं होती है। तो याद रखना है कि कैलकेरिया पे पॉलिप नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो कॉर्डेट्स की विशेषता कौन सा नहीं है। तो याद रखना है एक्सो एस्केलेटन जो है वह कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। कौन सा एक्सो एस्केलेटन जो होता है वह कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं होता, जबकि नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली, तंत्रिका रज्जु ये सब कॉर्डेट्स का क्या होता है दोस्तों विशेषता होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हैगफिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण है। तो याद रखना है यह जबड़े रहित मछलियों का उदाहरण है, हैगफिश और लैम्प्रे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो सही संयोजन की पहचान करना है। तो यहाँ पर है प्रोटोरेप्टस। प्रोटोरेप्टस जो है दक्षिण अफ्रीका का है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और नियोसेरा जो डोटस है वह ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश है। फिर है हमारा लेपिडोसिस। लेपिडोसिस क्या, तो ये दक्षिण अमेरिका का लंगफिश है। ठीक है, और एक है हमारा प्रोटेरेप्टस, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकन क्या है, यह एक लंगफिश है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है, तो याद रखना भ्रूण विकास के दौरान यह जो है पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स विकसित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता क्या है जो इस दौरान मौजूद होती है, तो वह है भ्रूण विकास। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकी की एक अनूठी विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकी स्तंभ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान की पहचान करना है आपको, तो याद रखना है प्रोटोरेप्टस मछलियों और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, बिल्कुल सही है। स्फेनोडोन सरीसृप और उभयचर के बीच को जोड़ने वाली कड़ी है, यह भी बिल्कुल सही है। आर्कियोडेप्टिक सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी, यह भी सही है। गलत कौन सा होगा, चिमेड़ा। चिमेड़ा जो है बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, यह बिल्कुल गलत है। तो चिमेड़ा है क्या, यानी काइमेरा है क्या, तो याद रखना है कार्टिलेजिनस और बोनी मछलियों के बीच की कड़ी है। कार्टिलेज आपने नाम सुना होगा, और सरीसृप बोनी मछली के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, काइमेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सबसे पहले कशेरुकी जंतु के किस वर्ग में विकसित हुआ था, तो याद रखना है यह विकसित हुआ था सबसे पहला जो है मछलियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को क्या कहा जाता है, निवास स्थान ही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है, तो जनसंख्या की विशेषता कौन सा नहीं है, तो याद रखना है स्तरीकरण जो है वह पॉपुलेशन की विशेषता नहीं है, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात ये सभी के सभी जो है जनसंख्या की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल कौन सा है, तो याद रखना है सबसे ऊपरी परत में कौन शामिल होता है, तो सबसे ऊपरी परत में शामिल होता है नेक्टन और प्लैंकटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, यह कहलाता है सिंकोलॉजी। क्या कहलाता है, सिंकोलॉजी यह कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेड़े। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास के चरण को सेड़े कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है, तो याद रखना है यह NO-3 पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप क्या है दोस्तों, याद रखना है NO-3। ठीक है, इसका जो पूरा PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस पूरे वीडियो की PDF को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह कौन सा है, तो यह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्टोल। संकुचन चरण जो है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्टोल। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है सवाल और ये कॉमन भी सवाल है, तो यह है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो यह जिम्मेदार हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल है, तो यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम यानी Na+ का प्रवाह विध्रुवन का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा विध्रुवन चरण के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है, इंपॉर्टेंट है, तो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वह क्या प्राप्त करता है, इम्पल्स प्राप्त करता है यानी आवेग प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अक्ष तंतु की प्रत्येक शाखा किस में समाप्त होती है, तो याद रखना है यह सिनेप्टिक नॉब में समाप्त होती है अक्ष तंतु की।
नेक्स्ट है आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है, तो याद रखना है यह सिनेप्सिस के माध्यम से संचारित होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पीएनएस में माइलिन शीत का निर्माण करने वाली सहायक कोशिका है, तो यह सहायक कोशिका कौन सा है, तो याद रखना है यह सहायक कोशिका है श्वान कोशिका है। कौन सा है, तो यह है श्वान कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है जो कि सीएनएस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यह है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा है, तो गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्री सिनेप्टिन न्यूरॉन द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं, तो याद रखना है यह जुड़ता है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा एंडोर्फिन जो होता है एंडोर्फिन, वह क्या करता है, एक यौगिक है जो कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को क्या करता है, रोकता है। दोस्तों मैं जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो अगर कोई बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बॉटनी जूलॉजी के टर्म होते हैं काफ़ी जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है, तो याद रखना है प्रोलीन एक एमिनो एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चैपरोन प्रोटीन का कार्य है, तो चैपरोन प्रोटीन का कार्य कौन सा है, तो याद रखना है चैपरोन प्रोटीन का कार्य है कि यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है, तो याद रखना है आपको कि आनुवांशिक जानकारी रखता है यह प्रोटीन का कार्य नहीं, जबकि भोजन पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में प्रोटीन कार्य करता है। बिल्कुल सही है। हमलावर रोगजनकों से लड़ता है, साथ ही साथ रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ये सभी के सभी प्रोटीन के कार्य हैं। आनुवांशिक जानकारी नहीं रखता है प्रोटीन, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है, तो एपीमर्स का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना है मैनोज और ग्लूकोज जो है वह एपीमर्स का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है, तो पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में कौन शामिल है, तो याद रखना है डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाई से अलग करना और लीकेज के साथ जोड़ना, यह जो है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है, तो याद रखना है साइटोक्रोम सी जो है वह कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। और यह क्या है साइटोक्रोम सी, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, तो सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन सा है, तो यह है सिस्टीन और मेथियोनिन। कौन सा है, सिस्टीन और मेथियोनिन, यह एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होता है, तो याद रखना है पशु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है यानी सेल वॉल नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा जो झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन से ये बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है, तो याद रखना है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में एक प्रकार का क्या है कोशिकांग है ये, और उसमें राइबोसोम का क्या होता है उत्पादन और संयोजन होता है। नेक्स्ट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है रफ। क्या कहलाता है, रफ अंतर्द्रवी जालिका कहलाता है। और ये क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है, याद रखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? तो याद रखना है यह है एपोप्टोसिस। कौन सा है? तो यह है एपोप्टोसिस, जो कि एक सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवांशिक संरचना वाला होता है। तो याद रखना है 44 ऑटोसोम प्लस XXY। तो यह होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है इंड्रॉन। क्या कहलाता है? किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है इंड्रॉन। नेक्स्ट है जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं। तो यह कहलाता है एलील्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील्स कहलाता है। नेक्स्ट है बहुविकल्पता का एक उदाहरण है। तो याद रखना है सभी, यानी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल RBC, ये सभी के सभी बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1A 1B जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा। इसका कारण यह है कि यह सप्रभुत्व रखता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, घटना कहलाती है। तो यह कहलाता है प्लियोट्रॉपी। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपी यह कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? तो याद रखना है पॉड का स्थान जो है वो मेंडल के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि पॉड का आकार, पॉड का रंग और फूल का स्थान यह मेंडल के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार एमिनो एसिड कौन सा है? तो यह है मेथियोनिन। कौन सा है? मेथियोनिन है। नेक्स्ट है डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है हेलिकेज। डीएनए को खोलने के लिए किस एंजाइम का उपयोग हम लोग करते हैं? तो हेलिकेज का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? आपको यह पहचान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण। नेक्स्ट है डीएनए प्रतिकृति की विधि है। तो याद रखना है यह है अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक प्रकृति की विधि है डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति की विधि क्या है? तो अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो याद रखना है मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। यह बताया गया आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में। क्या कहा गया कि डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मॉर्फोजेनेसिस का संबंध है। तो याद रखना है उत्तक अंग और संपूर्ण जीव का आकार, यह है मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है। तो यह कहलाता है समसूत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? तो याद रखना है यह बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाता है? तो यह बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट है कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आगमनात्मक संकेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आगमनात्मक संकेतन यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है। तो यह कहलाता है एपोप्टोसिस। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा अपरा कोशिका। क्या हो जाएगा? अपरा कोशिका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है, निर्माण शामिल होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह है गैस्ट्रुलेशन, जिसे हम लोग जठराग्नि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो यह कौन बचाता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जित प्रतिरक्षा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमें जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी सेल द्वारा, यानी बी सेल्स के द्वारा जो है एंटीबॉडीज बॉडीज जो होता है स्रावित होता है। नेक्स्ट है, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह होता है IEGA जो होता है माँ के दूध में एंटीबॉडी के रूप में शामिल होता है। नेक्स्ट है, टी कोशिकाएं परिपक्व होती है? तो याद रखना है, यह होता है थाइमस ग्रंथि में। टी सेल्स कहाँ पर मैच्योर होता है? तो यह होता है थाइमस ग्रंथि में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह है फाइगोसाइटस, मैक्रोफेज और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं। ये सभी के सभी जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एलिसा का अर्थ क्या है? तो एलिसा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, एलिसा का अर्थ होता है दोस्तों एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख, ये कहलाता है एलिसा। यानी फुल फॉर्म देखें तो क्या आता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स की जांच के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट कराते हैं। हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है P² + PQ + Q² = 1। यह है हार्डी वेनबर्ग का नियम। हालांकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों ऑप्शन में वो दिया गया है P² + 2PQ + Q²। ठीक है, तो P² + 2PQ + Q², ये तो ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ना कि भी सुधार कर लें, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि एंटोजेनी फाइलोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है? तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने कहा था? तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी है। तो यह कौन सा है? तो यह है आर्कियोडेप्टिक्स है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। डायनासोर का स्वर्ण युग है, तो डायनासोर किस युग का है? तो यह है मेसोजोइक युग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डायनासोर का स्वर्ण युग है? तो डायनासोर का स्वर्ण युग है मेसोजोइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो सामान्यतः पाया जाता है वह तलछटी चट्टानों में यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में यह पाया जाता है जीवाश्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओपेडिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो याद रखना, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था, जबकि मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प ये सभी के सभी मौजूद थे। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए? तो याद रखना, सोडियम में कटौती करनी चाहिए, यानी नमक खाने से उसे कम, मतलब नमक का उपयोग जो है दोस्तों उसे कम करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो याद रखना, वसा का जो ऊष्मीय मान होता है सर्वाधिक होता है। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है? तो याद रखना 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना? तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो याद रखना, रेशा यानी फाइबर जो होता है वह पोषक तत्व नहीं माना जाता, जबकि विटामिन, खनिज और वसा ये सब जो है पोषक तत्व माने जाते हैं। विटामिन की आवश्यकता है। क्यों है आवश्यकता? तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विटामिन के आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन की कमी से होता है? तो गंडमाल यानी ग्वाइटर नामक जो रोग होता है, यानी घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन के कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? तो यह है डीपीटी का टीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो यह रखना है राइनो वायरस के कारण होता है सामान्य सर्दी। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ है? तो याद रखना यह है प्रतिबंध
एंडोन्यूक्लियाज के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक प्रकार का सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक भाग को कहा जाता है प्लाज्मिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रतिबंध इंजाइम है, तो प्रतिबंध इंजाइम कौन सा है, तो आणविक कैंची ये जो है एक प्रतिबंध इंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो बीसीजी वेक्टर BAC वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR में चरणों का सही क्रम क्या है, याद रखना विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तार, यह सही क्रम है। एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है तो यह होता है थर्मस एकाटिकस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मस एकाटिकस। तो एंजाइम टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, तो थर्मस एकाटिकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है, तो यह कौन सा है, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। यह सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि माना गया है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण बनती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वनस्पति जो उद्यान है वह इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर है और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है, तो यह है गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है, तो याद रखना वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया था चिपको आंदोलन ने। किसने किया था, 1980 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में। नेक्स्ट वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती हैं, तो यह है लुप्त प्राय प्रजातियां। क्या कहलाता है, यह लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पवित्र उपवन है, तो याद रखना बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं उन्हें कहा जाता है पवित्र उपवन। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। तो दोस्तों डिस्कशन में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 26 फरवरी 2020 को बिहार स्टेट का जो पेपर हुआ जूलॉजी का उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल, निम्न में से कौन सा जीव अमर है, तो इसमें से कौन सा जीव अमर है, तो याद रखना है अमीबा। अमीबा कैसा जीव है, तो यह इमोर्टल है। तो अमीबा एक क्या है, अमर जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः धीमी गति से बहने वाले जैसे नदियों और झीलों तथा तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है। इसकी सर्वप्रथम खोज जर्मनी के एक प्रकृतिवादी ऑगस्ट जोहान रोसेल वान रोसेनहॉफ ने एक नमूने के रूप में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 10 टैकल्स ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा का स्पर्शक है, तो याद रखना है इसका स्पर्शक कितना है, तो यह है 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखला स्पर्शक यानी टेंटेकल्स पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक गमन और सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का एक उदाहरण है, याद रखना है किस फाइलम के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा। इस समूह में रेडियल समरूपता, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा और निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है फैसियोला हेप्टिका अकर्षण है, फैसियोला हेप्टिका रहता है, तो यह रहता है लिवर ऑफ शिप में यानी भेड़ के यकृत में फैसियोला हेप्टिका रहता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फैसियोला हेप्टिका भेड़ के यकृत में लिवर में रहता है। यह फैसियोलेसिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है जिससे इसे सामान्य लिवर फ्लूक या भेड़ लिवर फ्लूक के रूप में जाना जाता है। यह ट्रीमेटोडा फाइलम यानी प्लेटीहेल्मिन्थस वर्ग का एक परजीवी ट्रीमेटोड है। यह मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों के यकृतों को क्या करता है दोस्तों, संक्रमित करता है। नेक्स्ट है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। तो याद रखना रेशम जो है दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी से। किससे प्राप्त किया जाता है, बॉम्बिक्स मोरी से रेशम प्राप्त किया जाता है।
तो रेशम यानी सिल्क बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है रेशम कीट के कोकून यानी अंडे से कीट बनने के बीच स्थित है से प्राप्त होती है, जो सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और इसे मलबेरी सिल्क कहा जाता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना क्या है दोस्तों? रेशा है, जिससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है? तो याद रखना है किसमें होता है, तो यह होता है पेरी प्लानेटा में। पेरी प्लानेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी तिलचट्टा की यह बात कह रहा है। तो पेरी प्लानेटा जो कॉकरोच का एक वैज्ञानिक नाम है, पेरी प्लानेटा संघ ऑर्थोपोडा से संबंधित है, याद रखेंगे, जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अन्य सभी में बंद रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है। यहाँ रक्त बंद वाहिकाओं के भीतर प्रवाह करता है। हीरोडिनेरिया यानी जोक ऑक्टोपस और फेरेटिमा यानी केचुआ संघ एनिलिडा और मोलस्का से संबंधित है, जिसकी परिसंचरण प्रणाली बंद होती है। पेरीप्लैनेटा में हीमोलिम्फ रक्त के समान एक तरल पदार्थ है, जो सीधे अंगों और ऊतकों से क्या होता है, मिलता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिएटेड आरबीसी अकर्स इन। न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो यह होता है फ्रॉग में। तो न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं मेढक में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। स्तनधारियों यानी मनुष्य, चूहा, खरगोश में केंद्रक की कमी होती है, याद रखेंगे, लेकिन उभयचर यानी मेढक में एक केंद्रक युक्त होता है। यह क्या होता है, केंद्रक युक्त होता है, याद रखेंगे। ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मस्तिष्क की उत्पत्ति है, तो यह होता है एक्टोडर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क की उत्पत्ति बाह्य जनस्तर यानी एक्टोडर्मल से होता है। एक्टोडर्मल टू न्यूरल एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट को जन्म देता है, जो बाद में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाओं को जन्म देता है। एंडोडर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और श्वसन प्रणाली की परत को क्या करता है दोस्तों, जन्म देता है। नेक्स्ट है बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन। बोमेन ग्रंथि पाई जाती है, तो यह पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, यानी घ्राण उपकला में पाया जाता है बोमेन्स ग्लैंड। तो बोमेन ग्रंथि अथवा घ्राण ग्रंथि घ्राण उपकला में पाई जाती है। बोमेन ग्रंथि नाक गुहा के घ्राण क्षेत्र के श्लेष्म झिल्ली में स्थित शाखा युक्त ट्यूबलो एल्वियोर ग्रंथि में से एक है। ये ग्रंथियां घ्राण उपकला को नम करने और गंधयुक्त गैसों को घोलने के लिए बलगम पैदा करती है। नेक्स्ट है मैमेलियन प्लेसेंटा इज फाउंड फ्रॉम। स्तन अपड़ा का निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो कोरियन एलेंटोइस में, यानी जरायु अपड़ा कोशिका में इसका निर्माण होता है। तो स्तन अपड़ा का निर्माण जरायु अपड़ा कोशिका से होता है। इसका मुख्य कार्य भ्रूण और मां के शरीर के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की क्या करना है, अनुमति देता है ये। डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट इज। खरगोश का दंत सूत्र क्या है, याद रखना है। खरगोश का दंत सूत्र है 2033/1023। तो ये खरगोश का दंत सूत्र है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र याद रखना है, कितना है, 2123 डिवाइड बाई 2123। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ ट्रांस ओजन इज रिलेटेड विथ। परांतक रेख का आविष्कार संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह है बारबरा मैकक्लिनटोक से। किससे संबंधित है, तो बारबरा मैकक्लिनटोक से यह संबंधित है। तो परांतक रेख का आविष्कार बारबरा मैकक्लिनटोक से संबंधित है, जिसके लिए इन्हें 1983 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ट्रांसपोजान को जंपिंग जीन भी कहते हैं, याद रखना है, जो डीएनए के एक अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर्स हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ। शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है, तो किसका स्रोत है, तो यह प्राइमरी स्रोत है ये। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सब यूनिट इन माइक्रोट्यूबल्स इज। एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है, तो इसमें होता है कितना, 2 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ लर्न बिहेवियर। सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है, तो याद रखना है रिफ्लेक्स जो है वह सीखा हुआ व्यवहार नहीं है। तो सीखा हुआ व्यवहार जन्मजात व्यवहार से भिन्न होता है। जन्मजात व्यवहार आनुवांशिक रूप से कठोर होता है और बिना किसी पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण से किया जाता है। प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स किसी उत्तेजना के प्रति एक अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है, जिसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को
छूते ही बिना सोचे समझे हाथ का हट जाना। तर्कशीलता तार्किक रूप से सोचने और पिछले ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ट्रॉपिज्म क्या है? किसी पौधे का प्रकाश गुरुत्वाकर्षण या किसी उद्दीपक का आकर्षण होता है इसमें। अनुचलन यानी टैक्सिस में क्या होता है? एक गति व्यवहार है जिसमें किसी उत्तेजना की ओर या उससे दूर गति करना शामिल है। नेक्स्ट है पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकेंस आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन। तो पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। तो यह किसमें होता है? इंपॉर्टेंट है। तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेंस की मोटी परत होती है जो क्रिस्टल वायलेट रंग को बरकरार बनाए रखती है। यह स्टेनिंग के समय देखा जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ। प्रमुकुलन निर्माण एक अंश है। तो याद रखना है रीजनरेशन का। और रीजनरेशन किस में होता है? तो याद रखना है हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है और मनुष्य का यकृत भी जो होता है यह रीजनरेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट विच एमिनो एसिड इज डिराइव्ड हार्मोन। एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है कौन सा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑल ऑफ दीज यानी थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और मेलाटोनिन ये सभी के सभी क्या है? डिराइव्ड हार्मोन है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रियोल क्या है? तो कैल्सिट्रियोल है क्या? 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है क्या? कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल क्या होता है? तो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। और ये क्या काम करता है? तो हमारे शरीर में कैल्शियम यानी विटामिन डी की मात्रा बढ़ाता है तथा पैराथायरॉइड स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है टैक्सीनोमी इंक्लूड्स वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो याद रखना ऑल ऑफ दिस यानी आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है और नॉमेनक्लेचर इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय। एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया। तो यह प्रतिपादित किया गया था सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा। किसके द्वारा? सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा जो है एंटीबायोटिक शब्द को प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? तो यहाँ पर देखते हैं। तो एंटीबायोटिक शब्द सेल्मन वॉक्समैन द्वारा 1942 में किया गया, जबकि एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1920 में किया था। याद रखें। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिलियोमेट फाइलम। निम्न में से कौन गुहिक संघ है? तो याद रखना है कौन सा है? तो पोरिफेरा, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थिस ये सभी के सभी जो है एसिलियोमेट फाइलम के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्कीमोलक्स है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह है हाइपोथेटिकल मोलस्क यानी काल्पनिक मोलस्क को क्या कहा जाता है? आर्कीमोलस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है? तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है? तो पैरामीशियम जो है वह फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है, जबकि यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और लिस्मैनिया ये सभी के सभी फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। और ये क्या होता है? तो याद रखना है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ क्या होता है? जिनमें एक या थोड़ी संख्या में लंबे चाबुक जैसे बाल होते हैं जिन्हें कसाभिका कहा जाता है, जिनका उपयोग गति यानी लोकोमोशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डाइपल्यूरेला यूरुला डाइपल्यूरुला लार्वा इज एसोसिएटेड विथ। डाइपल्यूरुला लार्वा का संबंध है। तो यह संबंध है इकाइनोडर्म से, इसका संबंध है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाड्रोमस। निम्न में से कौन समुद्राभिगामी है? तो याद रखना है कौन सा? ईल है। नेक्स्ट है वेनस हर्ट इज फाउंड इन। शीरा हृदय पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मत्स्य में यानी फिशेज में। नेक्स्ट है टेट्रापोड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। चतुष्पद उद्गत हुए कब उद्गत हुआ? तो याद रखना है
पेलियोजोइक ईरा में यह जो है टेट्रापोड ओरिजिनेट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि फ्लैट एंड ब्रॉड ब्रिक विथ लेटरल स्टर्निंग डिवाइस इज फाउंड इन। चपटा एवं चौड़ा चोच पार्श्व तनाव उपकरण के साथ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बतख में। नेक्स्ट है कि एग लाइंग मैमल्स आर द नेटिव ऑफ। अंडे देने वाले स्तनधारी निवासी हैं, तो यह है ऑस्ट्रेलियन रीजन के। नेक्स्ट है शिफ्ट टू द राइट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन द CO2 पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड। CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है, तो यह कहलाता है बोर इफेक्ट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो सबसे अधिक आबादी किसका है? तो यह डिकम्पोजर का है, यानी अपघटनकर्ता का है। और डिकम्पोजर में कौन कौन से आते हैं? तो याद रखना है बैक्टीरिया और कवक। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स। किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है, तो यह लाइफ स्पैन कहलाता है, यानी जीवन अवधि कहलाता है। लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई की जीवन अवधि कितना है? तो 1 दिन का यह होता है। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाया जाता है, याद रखना एनिमल में नहीं पाया जाता है। द फॉसिल्स आर प्रिजर्व इन। जीवाश्म को संरक्षित किया जाता है, तो याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग का कारक है, तो याद रखना है एयर पॉल्यूशन। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है गैमीट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है? तो याद रखना है यह होता है गैमीटोजेनेसिस के दौरान युग्मक का यानी गैमीट का निर्माण होता है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था बीडल एवं टेटम के द्वारा। किसके द्वारा? बीडल एवं टेटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1 जीन 1 एंजाइम। नेक्स्ट है नंदनकानन जो इज नोन फॉर द। नंदनकानन चिड़ियाघर विख्यात है, तो याद रखना है व्हाइट टाइगर के लिए यह विख्यात है। द ऑर्निथिन साइकिल ऑफ फॉर यूरिया फॉर्मेशन ऑपरेट्स इन द। यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन चक्र परिचालित होता है, तो याद रखना है लीवर में यह परिचालित होता है। नेक्स्ट है एस्टेरॉयडोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन। एस्टेरॉयडोजेनेसिस होता है, तो याद रखना है लेडिक सेल में यह होता है एस्टेरॉयडोजेनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज। हाशिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है, तो याद रखना है ऑल ऑफ दीज, यानी इनएडिक्वेट हेल्दी आरबीसी यानी अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, रिजिड एंड स्टिकी आरबीसी यानी दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण, और सिकल सेप्ट आरबीसी यानी हाशियाकार लाल रुधिर कण। ये सभी के सभी जो हैं हाशिया कोशिका अरक्तता के क्या हैं दोस्तों? लक्षण है। नेक्स्ट है कि C12H22OH इज एप्लीकेबल टू। यह किस पे है? ऑल ऑफ दिस, यानी माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये सभी पे ये क्या है दोस्तों? एप्लीकेबल है। और OH किसका है? तो अल्कोहल का है, याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका? तो अल्कोहल का है। एंजाइम्स आर प्रकिण्वन है, तो याद रखना है ऑल ऑफ दिस, यानी बायो कैटलिस्ट है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है एंजाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इंक्लूड सेल डेथ इज। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है, तो यह कहलाता है एपोप्टोसिस। क्या कहलाता है? यह कहलाता है एपोप्टोसिस। आपको कोशिश करना है इंग्लिश में ही नाम याद करने का। हिंदी का नाम इसका जो है दोस्तों बायोलॉजी का काफ़ी पेचीदा होता है और आपको वो नाम भी ध्यान नहीं रखना है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सा है? तो यह है किंगडम। और सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखना है स्पेसीज है। नेक्स्ट है कि सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन। अचानक वंशागत आनुवांशिक परिवर्तन है, तो यह कहलाता है म्यूटेशन कहलाता है। द स्पेसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज
इन, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है तो एलोपैट्रिक स्पीसीज यानी विस्थानिक जाति ये कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो याद रखना है मर्क्यूरी के कारण होता है। वायरस इज मेड अप, विषाणु बना होता है तो यह बना होता है प्रोटीन एंड डीएनए आरएनए से। ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली रहित कोशिका होता है तो यह होता है राइबोस। कौन सा होता है? राइबोसोम जो होता है वो, उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है तो याद रखना नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में पूछा जाए कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन याद रखना है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव के विकासवाद इतिहास माना जाता है तो याद रखना है फाइलोजीनी से माना जाता है यानी जाति वृद्धि से। नेक्स्ट है कि द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है तो याद रखना है लोअर इनवर्टिब्रेट यानी निम्न अकशेरुकी का लक्षण है न्यूरोजेनिक हृदय। द वेंटिलेशन मोमेंट ऑफ द लंग्स इन द मैमल्स आर गवर्न बाय, स्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मोमेंट का नियंत्रण होता है तो याद रखना है बोथ ए एंड बी यानी डायफ्राग्राम और कोस्टल मसल्स में होता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्सीफियड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है तो यह पाया जाता है सुप्रा एस्केप्यूला में यह पाया जाता है। कौन सा है? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है इंडियन कार्प इज, भारतीय कार्प है तो याद रखना है रोहू। रोहू जो है वह क्या है? भारतीय कार्प है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस अकर्स इन, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है तो यह होता है अपर लेयर में। नेक्स्ट है सीएफसी स्टैंड फॉर, सीएफसी क्या है तो सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मनुष्य में निषेचन होता है तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, जन्म दर रोकने की विधि क्या कहलाती है तो यह कहलाता है आईयूडीएस। फुल फॉर्म भी इसका आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म जरूर जानना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है लाल किसके कारण तो याद रखना है फेरिक आयरन के कारण, फेरस नहीं, याद रखना है फेरिक आयरन के कारण। विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, याद रखना है विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। एस्कैरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्कैरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है तो यह पाया जाता है चिल्ड्रेन में। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है तो याद रखना है मेरीन इकोसिस्टम है यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे बड़ा इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि मैन्योर इज, खाद एक प्रकार का क्या है तो याद रखना है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड केमिकल सब्सटेंस, दोनों है ये, सॉरी यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कार्बनिक पदार्थ है और क्या है पौधे एवं जंतुओं के विघटन से प्राप्त है यानी ए और सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज, लिविंग बीइंग आर गिवन बाय, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत दिया गया है तो यह दिया गया है लैमार्क के द्वारा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, इंपॉर्टेंट है तो 22 हड्डियां होती हैं। चेहरे पे बोला जाए कितना होता है तो याद रखना है 14। द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल इज, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्मादी यौगिक कौन सा है तो यह है एसिटल कोए एंजाइम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटेशन इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है तो याद रखना है इंड प्रोडक्ट जिम्मेवार है। पेसमेकर है तो पेसमेकर क्या है? एसे नोड है, याद रखना है पेसमेकर क्या है तो साइनोएट्रियल नोड है पेसमेकर। नेक्स्ट है डायबिटीज इज ड्यू टू, डायबिटीज होता है तो याद रखना है हार्मोन डिफिशियंसी, हार्मोन की कमी के कारण।
इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है तो याद रखना है एलएच द्वारा होता है। यानी एलएच का क्या अर्थ होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन आर, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है तो याद रखना है रिप्रेसर का काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इफ द डीएनए कोडॉन्स आर एटीजी 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 एंड अ साइटोसिन बेस इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग व्हेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट, यदि डीएनए कोडॉन्स एटीजी एटीजी हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम हो जाएगा सीएटी, जीएटी और जीएटीजी। यह इसका परिणाम होगा। दोस्तों केवल जूलॉजी का ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, जितना भी स्टेट का पेपर है दोस्तों लगभग मैं सारा आपको कवर करा दूंगा। पिछले बार भी जब स्टेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों तो उसमें भी मैंने कराया था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार नोटिफिकेशन निकलने दीजिए, उसके बाद ये जो तैयारी है दोस्तों और भी तेज हो जाएगा। अभी मेरी तबीयत भी जो है दोस्तों काफ़ी ख़राब चल रही है, जिसके कारण मैं रेगुलर वे में जो है वीडियो आपको नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। तो एक बार जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों तो मैं रेगुलर वे में जो है दोस्तों आपको ये जो है जितना भी सब्जेक्ट है जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी होगा, इसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स के उसमें क्वेश्चन शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम्स में होता है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिस्टी में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट है म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया गया तो ह्यूगो ड्यू ब्रिज के द्वारा इसका जो है आविष्कार एवं नामकरण किया गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन, अजगर का अवशेषी अंग कौन सा है? तो यह है हिंड लिम्स। नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर स्टेटेड बाय, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया है तो यह दिया गया था वॉन बेयर के द्वारा। किसके द्वारा? वॉन बेयर के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, काई स्क्वायर परिरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखना है गुडनेस ऑफ फिट, यानी गुडनेस ऑफ फिट्स के लिए काई स्क्वायर परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन, पूर्ण पूर्ण कोरकी विदलन, देखिए कितना खतरनाक ये ट्रांसलेशन किया गया, तो आपको यही याद रखना है कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्सिन कहाँ पे होता है? तो याद रखना है मेसोलेक्थिकल एग में होता है ये। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट फ्रॉम, फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण होता है तो याद रखना है मेच्योर एग का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स द हेयर इन द मैमल्स, स्तनी में बाल को उत्पन्न करता है तो यह उत्पन्न करता है स्टर्नम जर्मिनेटिज्म अस्टेटम नेटिवम, ये जो है स्तनी में बाल को उत्पन्न करता है। कौन सा? तो याद रखना है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। बंडल्स ऑफ हिज फाउंड इन, हिस बंडल पाया जाता है तो यह पाया जाता है हार्ट में। नेक्स्ट है कि फ्लाइंग फॉक्स इज, फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो यह चमगादड़ है। नेक्स्ट है हमारा कि कॉर्टशिप इन स्टिकल बैक वाज रिपोर्टेड बाय, स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो याद रखना है तीन वर्जन के द्वारा यह दर्शाया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट, यांत्रिक सहायता प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकीनवन प्रतिरोपण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट, रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है तो याद रखना है विटामिन B12 का होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है दोस्तों द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल का कार्यात्मक समूह कौन सा है? तो यह है बोथ A एंड B, यानी CHO, COOH और NH2। नेक्स्ट है कि लिपिड द सर्व्स एज
एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस फंड, वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है, पाया जाता है। तो अराउंड नर्वस टिश्यूज में यह पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टेम्परेचर चेंजेज इन द इन्वायरमेंट इफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर, पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है, जो है तो यह है असंतापी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो यह है हर्बीवोरस है, यानी शाकाहारी है। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट ऑन, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है, तो याद रखना ऑल ऑफ दीज, यानी डैम सॉइल में, रॉक साइड्स में और बार्क ऑफ ट्रीज में यह करता है। नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट्स अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा क्या है, तो याद रखना सेल्फ क्या है, परपेचुएटिंग है, यानी स्वनियंत्रित है ये। राइट आंसर हो जाएगा सी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फेरोसियस इन नेचर, निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है। सभी को मालूम हो इसका राइट आंसर लाइन और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, इसका स्वभाव क्या है, खूंखार है। राइट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि इसमें ए और सी दोनों आंसर होना चाहिए। हिरन का स्वभाव जो है दोस्तों खूंखार नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमॉन्ग एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसीज रिच, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज यानी प्रजातियाँ हैं। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ किसके पास है, तो यह है इंसेक्ट्स यानी कीट के पास। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सिस्टेमा नेचुरी इज अ बुक रिटन बाय, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार मैंने ये सवाल करा भी रखा है आपको। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है, तो ये हैं कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में आपने सुना होगा, तो द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है, तो कैरोलस लिनियस हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आपको पूरा जो डिटेल है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है। तो न्यूनतम वर्गीकरण कोटि कौन सा है, तो यह सबसे छोटा जो वर्गीकरण है उसे कहा जाता है स्पेसीज यानी प्रजाति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सबसे बड़ा जाए तो क्या होता है, तो यह होता है किंगडम। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लड इज, रक्त क्या है। तो याद रखना है रक्त क्या होता है, तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी संयोजी ऊतक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्लाइटेलम इज द ग्लैंड्यूलर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ, क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है। राइट आंसर हो जाएगा अर्थवर्म यानी केचुआ का यह जो है ग्रंथि युक्त भाग है क्लाइटेलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच इज, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, तो यह होता है मैल्पीगियन ट्यूबल्स होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसको आपको देखकर चले जाना है। आपका स्टेट जो पेपर 2 है जूलॉजी का वो आपका सोल्व हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ा हुआ है स्टेट का आप उसे देखें और उसके कॉमेंट को पढ़ें। बहुत सारे जो हमारे चैनल से जुड़े थे उनका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों क्वालिफाइंग हुआ है, तो आप विश्वास करके पढ़ें। ये एकदम सटीक जो मैं दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद नलिका जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्ताव थे। तो यह था सिंगर एंड निकोलसन यानी सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और जनरल भी सवाल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है सेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है सवाल कि सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। सिलिया तथा फ्लैजिला निर्मित होता है, तो यह निर्मित होता है माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा। माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है दोस्तों? निर्मित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज। अर्धसूत्रण को कहा जाता है, तो अर्धसूत्रण को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, यानी ह्रास विभाजन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है, तो यह कहलाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंस रहेगा सवाल। ग्लाइकोजीन इज अ पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजेन बहुलक है, तो ग्लाइकोजेन जो है ग्लूकोज का जो है पॉलीमर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ। किसका कार्य पायसीकरण है? तो याद रखना है बाइल का कार्य क्या है दोस्तों? इसका फंक्शन जो है यह पायसीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वाइटल कैपेसिटी इज। वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो याद रखना है वाइटल कैपेसिटी जो है वह है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है क्या? और प्लस क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। यानी वाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिसर्च वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर कि द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है, तो यह होता है सिग्मोइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इन। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, तो याद रखना है अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर यानी यकृत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ बोन ऑफ फोर लिम्ब। इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है? तो याद रखना फीमर जो है वह अग्रपाद की हड्डी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फीमर जो है क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द। श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो श्वसन जो केंद्र स्थित होता है वह होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन। मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो याद रखना फैलोपियन टीम में जो होता है निषेचन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल और कॉमन भी सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ। बधियाकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है, तो बधियाकरण प्रक्रिया में जो है हम लोग टेस्टिस को हटाते हैं, यानी वृषणों को हटाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल क्या होता है? याद रखना है आपको, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना है इसका चरण जो काल होता है वह कितना होता है? 15वें से 28वें दिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, सभी को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन काफ़ी जो है दोस्तों काफ़ी इजी ही पूछे जाते हैं, बस आपको प्रीवियस ईयर्स और मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको देखकर आपको चले जाना है। आपका पेपर 2 जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही रिपीट किया जाता है, और क्वेश्चन जो भी न्यू आते हैं वो सरल नहीं होते, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल ट्रेट इज। एक स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हों वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है मल्टीपल एलीलिज्म, यानी बहुविकल्पिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इफ़ अ नॉर्मल मैन मैरिज अ कैरियर वोमन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस द कंडीशन ऑफ देयर सन्स विल बी। यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उनके पुत्रों की स्थिति
होगी। तो याद रखना है वो उनके जो पुत्रों की स्थिति होगी वो क्या होगा, 50% नॉर्मल होगा और 50% कलर ब्लाइंडनेस होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल आते हैं स्टेट में, तो याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम रिप्रेजेंट, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखना है यह करता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों का अगुणित समूह जो है इसको रिप्रेजेंट करता है जीनोम। राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण होता है, तो याद रखना है इसका प्रतिकरण होता है सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरक्षी होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डी वेरिज वर्क ऑन द प्लांट, डी ब्रिज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया था। ह्यूगो डी ब्रिज का नाम आपने सुना होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा, यानी म्यूटेशन का जो थ्योरी है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो डी ब्रिज के द्वारा जो है आइनोथेरा को जो है चुना गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन, कौन सा होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अब पढ़ लेते हैं इसको। जीवों के शरीर के ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं और संरचना समान होते हैं उसे समझात अंग कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेढक, छिपकली का अग्रपाद और पक्षी का पंख, और मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद समझात अंग के क्या हैं दोस्तों, उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इज कॉल्ड, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है, तो यह कहलाता है पिसिकल्चर। आप देख लीजिए कितना इजी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज प्रोड्यूस बाय, पेंसिलिन उत्पन्न किया जाता है, तो पेंसिलिन जो है कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कवक से इसको बनाया जाता है पेंसिलिन को। नेक्स्ट है कि कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यूज इज, संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह है सार्कोमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज, रेबीज का टीका किसने विकसित किया, तो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीकों को विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था, याद रखना है 1885 में। डीएनए क्लेविंग एंजाइम इज, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, यानी प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज कहलाता है डीएनए को काटने वाला एंजाइम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन अल्टरेड बाय मैनिपुलेशन, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया है वो कौन सा है, तो वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, यानी आनुवांशिकता संशोधित सजीव ये कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा विच इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज जो है वह प्रतिबंधन प्रतिबंधन यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, जबकि इको R1, बैम H1, हिंड 3 ये सब जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा सवाना इज, सवाना क्या है, तो यह है ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, यानी बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान यह कहलाता है सवाना। और इसका जो याद रखना है आपको क्या कि इसका नाम जो है अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास मैदानों पर पड़ा। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और मध्य अक्षांश रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच मौसमी उष्णकटिबंधियों में बड़े पैमाने पर स्थित होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन क्षरण होता है, तो ओजोन क्षरण जो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन वी गो मोर फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है, तो याद रखना है इंक्रीज होता है, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्पॉन्जेज हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज में डैश स्तर का संगठन होता है, तो याद रखना है इसमें जो होता है सेलुलर लेवल का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है स्पॉन्जेज में। इसका एग्जांपल आपने सुना होगा हाइड्रेला, क्लोरेला, ठीक है, स्पॉन्जेज ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि लार्वा ऑफ निडेरिया का लार्वा है, तो यह है प्लेनुला। निडेरिया का लार्वा कौन सा
क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्लेनुला कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन इज, झींगा का उत्सर्जी अंग है, इंपॉर्टेंट है, तो यह है ग्रीन ग्लैंड्स। झींगा का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या कहलाता है? ग्रीन ग्लैंड्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन इज, सी एनिमोन की सममिति है। राइट आंसर हो जाएगा इसकी सममिति रेडियल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का हृदय होता है, तो ये होता है त्रिकोष्ठीय यानी 3 चैम्बर्ड होता है मेढक का हृदय में। मनुष्य में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है, याद रखना है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन जो होता है किसमें होता है? ये मैमल्स में होता है यानी स्तनधारियों में होता है। नेक्स्ट है कि द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, हाथी का बाहर निकला दांत परिवर्तित होता है, तो यह इंसीजर में, इंसीजर जो दांत होता है वो टस्क में के रूप में परिवर्तित होता है। याद रखना है कि हाथी का जो बाहर निकला दांत है वह परिवर्तित है, तो इंसीजर का परिवर्तित रूप है। जो आप दो हाथी का जो दांत देखते हैं आगे की ओर निकला रहता है वो दांत ही होता है, वो किसका परिवर्तित रूप है? तो इंसीजर का। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है, तो यह जो है दोस्तों यह पायरूबिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स है तो इंटरफेरॉन्स जो है एंटीवायरल प्रोटीन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरफेरॉन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स, रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है, तो जब CO2 का सांद्रता रक्त में बढ़ता है तो श्वसन क्या हो जाता है? फास्टर एंड डीपर यानी तीव्र और गहरा हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रो इंजाइम ट्रिप्सोनोजन चेंजेस टू इंजाइम ट्रिप्सिन बाय, प्रो इंजाइम ट्रिप्सोनोजन इंजाइम ट्रिप्सिन में डैश द्वारा परिवर्तित होता है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो यह जो है एंटीरोकाइनेज के द्वारा जो है दोस्तों परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैल्सीटोनिन अ थायराइड हार्मोन इन ब्लड, तो याद रखना है कि कैल्सीटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में क्या करता है? तो याद रखना लोअर कैल्शियम लेवल, कैल्शियम स्तर को क्या करता है? ये घटाता है, तो याद रखेंगे थायरोकैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम स्तर को घटाने वाला थायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम ऑफ 70S टाइप्स अकर्स इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी 70S किस में पाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार है, तो याद रखना जीन विनिमय जो जिम्मेदार है वह लिंकेज बिटवीन जीन्स के लिए यह जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एज, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं, तो तब इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोल्जी एपरेटस इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो याद रखना है ER, गोल्जी एपरेटस इज डेराइव्ड मतलब गोल्जी उपकरण उत्पन्न है, तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है? गोल्जी एपरेटस जो है उत्पन्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द स्टार्ट कोडॉन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडॉन है, तो यह है AUG। नेक्स्ट है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो यह है कॉन्ड्रीन। विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट बाय बैक्टीरियल एक्शन इज, आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है और कॉमन सवाल है, बहुत VVI सवाल है, तो आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाला एंजाइम है B12। अब यहाँ पे याद रखना है कि एस्चीरिया कोलाई मानव आंत में सहजीवी संघ में रहता है, वे मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन K और B का उत्पादन करते हैं, याद रखेंगे।
न्यूक्लिक एसिड आर वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लिन बाय, न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था, तो यह खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह खोज किया गया था मीसर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया, तो टैंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन अ टेक द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज, किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र है, तो यह है कौन सा, तो यह कहलाता है एपिलिमिनियन यह कहलाता है किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र। नेक्स्ट है कि बीओडी मेजर्स, बीओडी मापता है, तो बीओडी किसको मापता है, तो यह मापता है डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता, यानी बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यह किसको मापता है, तो यह मापता है डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स। नेक्स्ट है कि कैलकुलेटेड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 12, निम्नलिखित आंकड़ों में मोड परिकलन क्या है, तो आपसे मोड पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका संख्या है, तो 8, 8 का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मोटिवेशन इज, अभिप्रेरण है, तो अभिप्रेरण जो है बोथ ए एंड बी दोनों, यानी फिजियोलॉजिकल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट, ये दोनों मोटिवेशन के स्टेट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वेक्टर ऑफ कालाजार कॉजिंग पैरासाइट लैसीमीनिया इज, कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक है, तो यह कौन सा है, तो यह है फ्लीबोटोमस। कौन सा है, यह फ्लीबोटोमस है, कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक। नेक्स्ट है कि पैलियोसीन एपॉक बिलोंग्स टू द इरा, पैलियोसीन एपॉक को किस एरा में रखा गया, तो इसे रखा गया है सीनोजोइक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंडेमिक मैमल्स ऑफ ओरिएंटल रीजन आर, ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं, तो यह कौन सा है, तो ऑल ऑफ दीज है, यानी ट्री स्क्रू है, यानी ट्री स्क्रू भी हो जाएगा इसमें, टार्सियर्स भी हो जाएगा और गिब्बन्स भी हो जाएगा। ये जो है ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ह्यूमन प्लासेंटा इज, मानव अपड़ा होता है, तो यह चक्री काम होता है, यानी डिस कोलाइडल होता है, ये याद रखेंगे, ह्यूमन प्लासेंटा डिस कोलाइडल होता है, ह्यूमन प्लासेंटा। प्लेक्वाइड स्केल्स आर, पटाब सल्क होते हैं, तो याद रखना है यह होता है डर्मल होता है, यानी त्वचीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द एसेलियोमेट्स फाइलम, इनमें कौन आगुहिक संघ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वह एसेलियोमेट्स फाइलम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्कियोमोलस्क इज, आर्कियोमोलस्क है, तो यह क्या है, तो याद रखना है यह है हाइपोथेटिकल मोलस्क है, आर्कियोमोलस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, कौन फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा गया, कौन फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है, तो याद रखना है पैरामीशियम जो है फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है, जबकि यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और लेशमेनिया ये जो है फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट है वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, वेलिजर का लार्वा, यहाँ कार्वा लिखा गया, सॉरी, वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है वेलिजर लार्वा, तो यह पाया जाता है दोस्तों मोलस्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फिश हैविंग एरियल एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है वो कौन सा है, तो यह सब है, यह क्लेरियस, एनाबास और चन्ना, इन सब में पाया जाता है कैसा, एरियल एसोसरी रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्टार्टेड इन, जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ, तो यह हुआ था डेवोनियन में, कब हुआ था, तो डेवोनियन में हुआ था।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्फेनोडॉन है, तो स्फेनोडॉन जो है ये एक प्रकार का रेप्टाइल है यानी सरीसृप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोरामेन ऑफ पेनिजा इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ, हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है रेप्टाइल्स में यानी सरीसृपों में। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, शरीर से ताप घटता है, तो यह घटता है दोस्तों इवोपोरेशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू और कंडक्शन के थ्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि विंड पाइप इज एप्लीकेबल टू, वायु नली संबंधित है, तो यह संबंधित है ट्रैकिया से यानी श्वास नली से। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द नॉर्मल अडल्ट मेल ह्यूमन इज, एक सामान्य वयस्क नर मानव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो यह होता है 100 से 130 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा स्पर्मेटोजोआ रिलीजेज हाइलुरोनिडेज बाय इट, शुक्राणु हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है अपने, तो याद रखना है एक्रोसोम से यह जो है दोस्तों रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिल्क इज, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना का प्रकार है, तो यह है बीटा प्लिएटेड शीट यानी बीटा प्लिएटेड शीट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है, तो याद रखना है ग्लाइसिन जो है वह अनिवार्य एमिनो एसिड नहीं है, जबकि वेलिन, थ्रियोसिन और लाइसिन ये जो है इसेंशियल एमिनो एसिड है। नेक्स्ट सवाल है हमारा एंटीबॉडी होते हैं, तो याद रखना है यह होता है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है कि डीएनए वायरस है, तो याद रखना है यह है हर्पेस वायरस है डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लीवेज एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है, तो यह होता है ब्लास्टुला के निर्माण के साथ। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एब्सेंट इन, पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं होती है, तो यह जो है बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी होगा, यानी साइक्लोस्टोम्स में और फिशेज में जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज कैटेकोलामीन, यानी कौन कैटेकोलामीन है, तो याद रखना है डोपामाइन जो है वह एक कैटेकोलामीन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनेटिक नियम को दिया था, तो यह दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट सवाल है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, तो यह दिया था अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड, समष्टि का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है, तो यह कहलाता है आइसोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सोलर कांस्टेंट इज, सूर्य नियतांक है, तो यह है 1361 W बाई मीटर स्क्वायर। Species with 10% probability of extinction within 100 year are kept under, स्पेसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है उन्हें रखा जाता है, तो उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फोरागर्स बीज परफॉर्म राउंड डांस व्हेन अ रिच फूड सोर्स लाइज विद इन डैश मीटर्स फ्रॉम द हाइव, भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत 36 से डैश मीटर के अंदर हो, तो याद रखना है 50 से 100 मीटर के जब अंदर हो तब वह वृत्ताकार नाच करती हैं मधुमक्खी।
काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा यह जो बराबर होता है सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नेम ऑफ अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल इज, अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, अमेजॉन इलेक्ट्रिकल ईल का वैज्ञानिक नाम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है, तो यह होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम्स संबंधित है, तो यह संबंधित है सेल एडहेरेंस से, यानी कोशिका आसाजन से यह संबंधित है डेस्मोसोम्स। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन सह लग्नक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड आई कलर, यानी आंखों का लाल रंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में स्टेट में पूछे गए थे पेपर 2 में, उनको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।